हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मम्मा मीन्स बिज़नेस। सो ये जो वीडियो है वो फर्स्ट बिज़नेस गाइडेंस वीडियो का सेकंड पार्ट है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई थी, इसलिए मैंने उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ममा मेंस बिजनेस। इस चैनल पे आपको सारे रील्स कुकिंग से रिलेटेड मिलेंगे और सारे वीडियोस जो है ना ट्रैवल व्लॉग के, हम कहीं चले जाए तो वहाँ के ट्रैवल व्लॉग और मेन बिजनेस वीडियो। नेक्स्ट एक फाइनेंस मैनेजमेंट। पहले तो आप अपना बिजनेस का बजट सेट करिए कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसका बजट मतलब कितना होना चाहिए। आपके पास सेविंग्स में आपने क्या की, पहली फर्स्ट थिंग, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो मतलब आपने सेविंग्स में कुछ अमाउंट रखा है, ठीक है। कुछ अमाउंट आपने रखा है, वो अमाउंट कितना है? 1 लाख है, 2 लाख है, 50 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है, 20 लाख है, कितना है? उस बजट के हिसाब से फिर आप माल उतना दोगे, इन्वेस्टमेंट उतना करोगे, फिर सैलरीज वगैरह। तो ये सारी चीजें हटाकर तो जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर होने को कितना टाइम लगेगा। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो तो प्लीज ऐसा मत करो कि आप बहुत बड़ा अमाउंट डाल दिया और वो रिकवर होने को ही बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं सिलेक्ट करना। अच्छा करो, छोटा करो, डिमांडिंग करो और एवर डिमांडिंग करो कि आपका पैसा भी रिकवर हो जाए, आपको प्रॉफिट भी देने लगे। 20 लाख 10 लाख डालोगे और ऐसे बिजनेस में डालोगे जो सीजन चलते या ओकेशनली चलते, न जाने वो कब आपको रिकवर कर देगा आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रिकवर करने से पहले तो आपका वो जाते जाएगा और ज्यादा ही जाएगा। दैट्स द रीजन फाइनेंस को बराबर मैनेज करिए। ऐसा बिजनेस देखिए कि जो आपका हमेशा बफर अमाउंट उसमें से हटा के रखिए। अगर आपका बजट 5 लाख का भी है ना तो एटलीस्ट उसमें से 1.5 लाख या 2 लाख आप बफर में रखिए, स्पेयर में रखिए कि इनकेस समथिंग गोज रॉन्ग, कि कुछ गलत हो जाता है, इनकेस जैसे कि बारिश के महीने में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होता है, या अल्लाह न करे खुदा ना खासा ये चीज़ होती तो है कि आग लग जाती है, तो थोड़ा बहुत तो स्पेयर में आपके पास रहना चाहिए। सो बफर अमाउंट हटा के रखिए। नेक्स्ट फिर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें से आप सैलरी कैसा दोगे, कितने एम्प्लॉयज रखोगे, क्या पूरा आप खुद ही संभालोगे? अगर आप पूरा संभालोगे तो वाकई में आपके पास इतना टाइम है कि आप एक भी मिनट छोड़ के ना जाओ। अगर ऐसा भी है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी आपको तो स्टाफ लगेंगे ना सफाई करने के लिए, सफाई करने के लिए लगेंगे। अगर आपके दुकान में 4 से 5 कस्टमर आ जाएंगे तो एक इंसान कितनों को मैनेज करेगा, तो आपको स्टाफ तो रखना ही है। उसकी सैलरी हटाने के बाद आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। सो फाइनेंस भी वैसा मैनेज करिए। नेक्स्टली पार्ट टाइम और फुल टाइम। आप पार्ट टाइम करोगे या फुल टाइम? अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो मतलब आपका एक जॉब है जिसे आप फुल टाइम कर रहे हैं, जो आपका सैलरी बेस्ड जॉब है, लेकिन आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। दूसरा फुल टाइम। फुल टाइम मतलब आप 100% उसको देना चाहते हो और आप दोगे और आप डेडिकेट रहोगे। दोनों भी अपने अपनी जगह पर सही है, कुछ गलत नहीं है। अगर आप फुल टाइम दे रहे हो तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर ली कि अगर आप फुल टाइम दे रहे हो तो आप वीक ऑफ नहीं लोगे, मतलब वीक ऑफ कभी नहीं लोगे, पूरा दिन चलाओगे। फुल वीक में आप कितना कमाओगे? और अगर पार्ट टाइम कर रहे हो तो पार्ट टाइम आप कितना बिजनेस दोगे? आप अपनी जॉब से कब आते हो? आपकी जो जॉब है उसमें आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलता है या सिर्फ संडे संडे ऑफ मिलता है? तो उस टाइम पे आप कितना उस बिजनेस को करना चाहोगे, या फिर आप सेटअप करके किसी भरोसेमंद इंसान को देना चाहोगे? तो ऐसा डिसाइड करिए। और दोनों भी सही है, पार्ट टाइम भी सही है, फुल टाइम भी सही है। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो मतलब आप 100% डेडिकेशन दे रहे हो, उसे आगे बढ़ाना चाहते हो। और दूसरा, अगर आप खुद काम करोगे ना फुल टाइम में, अगर आप खुद भी काम करते हो तो आपका बिजनेस जल्दी बढ़ेगा, क्योंकि हमारी चीज़ हमसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं संभालता है। आप किसी को रख दो, वो एम्प्लॉय ही होगा, वो एक मालिक की तरह डेडिकेशन काम नहीं करेगा। उसको पता है मुझे इतना काम करना है, मेरी सैलरी है और मुझे इतना इतना मिलेगा महीने के आखिर में, ये उसका फिक्स रहेगा। तो फुल टाइम भी अगर आप करते हो तो आप खुद संभालो, बहुत अच्छा है। और अगर पार्ट टाइम भी कर रहे हो तो वो भी अच्छा ही है, वो भी बुरा नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, पार्ट टाइम में आपको एक मौका मिलता है कि अगर ये बिजनेस नहीं चल रहा है तो एटलीस्ट आपके पास एक दूसरा है, सैलरी बेस्ड जॉब है, तो ये रिस्क नहीं होता है। सो दोनों भी अपनी अपनी जगह पर सही है। डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई की तो मैंने बात कर ही ली है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच हो तो उसका कितना ज़्यादा डिमांड है, वो एवरग्रीन है क्या,
और अगर उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसका सप्लाई कौन है, सप्लायर कितने हैं, वो सब आपको चेक करना पड़ेगा। उसकी डिमांड कितनी होती है और अगर आप सप्लाई करोगे तो आप कितना बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई कर पाओगे। ऐसा नहीं कि कंपटीशन में आ गए और बस आपने स्टार्ट कर लिया, वो चला नहीं। अच्छे से स्टडी करिए, डिमांड उसकी देखिए, डिमांड समझिए उसकी कि कस्टमर को चाहिए क्या, कैसा चाहिए, उनको किस तरीके का चाहिए वैसा। अब मैंने जो सिलेक्ट किया था वो परफ्यूम है ना। आपका जोग्राफिकल एरिया भी जो मैंने बताया था वो मैटर करता है। अब वो जोग्राफिकल एरिया कैसे मैटर करता है, पहले तो ये देखिए कि आपका जो क्लाइमेट है, जहाँ आप रहते हो, उसका क्लाइमेट कैसा है। बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, हॉट एंड, हमारा मुंबई जैसा है हॉट एंड ह्यूमिड, तो वो कैसा है, क्योंकि इसमें फ़र्क पड़ता है। अब अगर मुंबई में मैं ठंडी के मौसम में लकड़ियाँ बेचूंगी तो कौन ही वो खरीदेगा। लकड़ियाँ फर्नीचर्स की लकड़ियाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फर्नीचर्स का नहीं, जो जला के गर्मी लेते हैं वो कौन ही मुझसे खरीदेगा। मुंबई में तो ऐसी ही कितनी गर्मी होती है, बादल अगर हट जाएंगे बारिश के मौसम में तो भी गर्मी होती है। तो जब ठंडी आती है तो पीपल आर एम्ब्रेसिंग द वेदर, लोगों को ठंडी पसंद आती है, जब ठंडी आती है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अगर मैं लकड़ियाँ बेचूंगी तो कौन ही खरीदेगा। या फिर अगर मैं लकड़ियों की जगह एक ऐसा फर वाला कुछ जो बहुत ही हैवी होता है, जो नॉर्दर्न इंडिया में पहनते हैं, हिमाचल प्रदेश वगैरह में, शिमला वगैरह में जो ऐसे मोटे मोटे ग्लव्स पहनते हैं, कोट पहनते हैं, अगर वो भी मैं ठंडी के मौसम में बेचूं मुंबई में तो कौन ही खरीदेगा। और अगर मैं मुंबई जैसे पतले पतले कपड़े, यहाँ के वेदर के हिसाब से पतले पतले कपड़े मैं नॉर्थ इंडिया में भी बेचूं इसके टाइम पे, ठंडी के टाइम पे, तो वहाँ पर कौन खरीदेगा। सो जोग्राफिकल एरिया भी मैटर करता है। ये देखिए कि आप जहाँ पर रहते हो वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, किस चीज़ पे लोग सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। क्या वो लोग खाने पीने के शौकीन है आपके एरिया के, क्या वो लोग कपड़ों की शॉपिंग, या वो लोग ज्वेलरीज की शॉपिंग है, किस चीज़ की शौकीन है, वो चीज़ आप सेल करिए ना। ये सारी चीज़ों के सबसे मेन बात करते हैं प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट आपको एटलीस्ट बिजनेस इतना देना चाहिए कि आप सेटिस्फाइड हो। ऐसा नहीं कि बचा हुआ आपको मिले, नहीं। प्रॉफिट वो नहीं होता है कि जो बचा हुआ आपको मिल रहा है, नहीं। प्रॉफिट वो होता है जो आप सोचते हो कि मुझे महीने का इतना आना चाहिए और वो आपके आसपास उतना पैसा आ गया। दैट्स वॉट यू कॉल अ प्रॉफिट। एक दिन का 3,000 तो मुझे मिलना ही चाहिए। तो अगर आपको वो 3,000 का, जो अगर आपने पर डे का टारगेट रखा है कि ये बिजनेस मुझे पर डे का 3,000 दे, तो बचा हुआ आपका प्रॉफिट नहीं है दोस्तों। आपका प्रॉफिट वो है जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने एक एस्टिमेट लगाया हो कि एक दिन का ना मुझे 3,000 मिलना ही चाहिए। ये बिजनेस मैं कर रहा हूँ, मुझे एक दिन का 3,000 मिलना चाहिए, मुझे एक दिन का 500 मिलना चाहिए, मुझे महीने भर का 25,000 निकलना ही चाहिए। आपने या तो महीने का टारगेट लगाया कि महीने का 25,000 आना चाहिए, या फिर एक दिन का टारगेट लगाया कि 3,000 आना चाहिए। अब अगर आपको 3,000 के आसपास पर डे मिलता है, भले वो 2,500 ही क्यों ना हो, भले वो 2,000 ही क्यों ना हो, वो आपके एस्टिमेशन के आसपास आ रहा है। 3,000 के ऊपर गया तो ऑफकोर्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर उससे भी थोड़ा बहुत होता है बिजनेस है स्टार्टिंग में, अगर आसपास दे रहा है 2,500 या 2,000, तो भी प्रॉफिट में ही काउंट होगा। महीने का आपको 21,000 22,000 मिल रहा है, या चलिए मानिए 20,000 भी मिल रहा है, तो भी आपका प्रॉफिट में आता है। प्रॉफिट आप अपने हिसाब से आप जो डिसाइड करते हो कि महीने का इतना आना चाहिए, दिन का इतना आना चाहिए, दैट्स व्हाट यू कॉल अ प्रॉफिट। तो ऐसा ही बिजनेस स्टार्ट करो जो आपके एस्टिमेशन के आसपास आपको प्रॉफिट दे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिजनेस ऐसा स्टार्ट करिए जिसमें आपका पैशन हो, आपको खुशी मिले। ऐसा नहीं कि बस सुबह उठे बदन तोड़ के परेशान होके चले गए, यार धंधा है चलो जाना ही चाहिए, चलो चले गए, नहीं, आप खुशी से जाओ, ऐसा बिजनेस होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू, अब अगर मैं अपनी बात करूँ, सो इवन आई एम ऑफरिंग द बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है, मैंने आपको ऑफर किया। मैंने मेरे परफ्यूम के बिजनेस में, मेरा एवरग्रीन है, हर कोई खरीदता है। जैसे मैंने बताया कि किसी कोई भी सीजन का पीक आवर्स होने तो परफ्यूम मेरे जाता ही है। नेक्स्टली होम बेस्ड है, तो मुझे किसी को कोई सैलरी नहीं देनी है, मुझे किसी का कोई मेंटेनेंस नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। घर में बैठी हूँ, घर से ऑपरेट करी हूँ, घर से मेरा माल जा रहा है, घर पे ही डिलीवरी बॉय आता है। ऑनलाइन, या तो फिर डिलीवरी बॉय नहीं आता तो मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, रैपिडोज हो गया है, मेरे एक एरिया का मेरा खुद का एक एप्लीकेशन है जहाँ मैं रहती हूँ, उसके ज़रिए ऑनलाइन मैं डिलीवरी कर देती हूँ। एंड नेक्स्टली
मेरा तो प्रोडक्ट ख़राब होने वाला भी नहीं है। परफ्यूम की एक्सपायरी तो 1.5 साल 3 साल तक का चलती है। अपने फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से मैं काम करती हूँ। कभी मेरा मन करता है कि आज मैं ज़्यादा वीडियोस बना लूँ तो मैं ज़्यादा बना लेती हूँ और उसको फिर बफर में रखती हूँ कि नहीं, अगर कभी मन नहीं करा तो ये वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। सो दिस इज़ माई बिजनेस, परफ्यूम बिजनेस। अगर आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखें। अगर आप मेरा परफ्यूम का बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सअप कॉल, मैंने ऊपर नंबर दिया है, स्क्रीन पे देखिए फ्लैश हो रहा है, आप व्हाट्सअप कॉल करिए, पूरी डिटेल्स क्लियरली को शेयर कर दूंगी। ये बिजनेस जो है मैंने इन्वेस्टमेंट 10 से किया था, आप 5000 से करिए। 5000 में मैं आपको अपनी लिस्ट दे दूंगी विथ प्राइस। आप सिलेक्ट करिए आपको कौन सा चाहिए, मैं आपको डिलीवर कर दूंगी वो 100 ml की बॉटल्स, और आप उससे अपने तरीके से सेल करिएगा। और कैसे सेल करना है वो मैं आपको कॉल पे पूरा डिटेल्स दे दूंगी। सो इन शॉर्ट, अगर बिजनेस को बढ़ाना है ना तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस को ऑफर करिए, बिजनेस को ऑफर करिए तभी वो होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो प्लीज़ मामा मीन्स बिजनेस को देखिए, सब्सक्राइब करिए। सारे बिजनेस वीडियोस में मिलेंगे और सारे कुकिंग्स आपको रील्स में मिलेंगे। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपका दोनों काम हो जाएगा। थैंक यू।